ठीक है, आप लोग जानते होंगे शिवरंजनी तिवारी हैं जी महाराज। हाँ जी, बागेश्वर बाबा से इनकी शादी होने वाली थी, इन्होंने मना कर दिया जी। इन्होंने कहा अभी हमारी तीर्थ यात्रा चल रही है और ये तीर्थ यात्रा 1 साल करने के बाद फिर विचार करेंगे कि पहुंचूं काशी, वहाँ जो है तुरंत जो है कलंक जो वहाँ है ज्ञान वापी रूपी जो मस्जिद है कलंक, उसको हटा दूं। अगर आपसे कोई कह देगा आप अल्लाहू अकबर बोलिए तो आप बोलेंगे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। आज मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए जगत गुरु परमहंस आचार्य जी हैं। हम खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। जय जय श्री राम। बहुत खुशी हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि लगा कि सारी खुशियां एक साथ जो है ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व में जितनी खुशियां हैं, लगा कि सारी खुशियों का संगम हो गया है। बहुत प्रसन्नता हुई और मैं तो रामलला का जब दर्शन किया मेरा रूम खड़ा हो गया और मुझे लगा कि मैं सीधे मथुरा और काशी चल निकल पड़ूं और वहाँ भी जो कलंक है उसको अपना धर्म दंड से जो है ढहा करके आ जाऊं। कौन सा गुरु जी? धर्म दंड इसमें आप बता रहे बटन उठन फिट है। ये धर्म दंड सामान्य नहीं है, ये बहुत इसमें जो है मंत्रों की शक्ति है। और मुझे तो लगा कि पहुँचूं काशी, वहाँ जो है तुरंत जो है कलंक जो वहाँ है ज्ञान वापी रूपी जो मस्जिद है कलंक, उसको हटा दूं और फिर इसके बाद मथुरा जाऊं और वहाँ से भी जो है दरगाह वाली मस्जिद हटा के आऊं। और मथुरा काशी हमने रामलला से ही मांगा कि हे प्रभु मथुरा काशी का भी विवाद ख़त्म हो जाए। 40 लाख जो है आक्रांताओं ने जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई वो फिर से मंदिर बन जाए, गौ हत्या बंद हो, गौ माता जो है राष्ट्र माता बन जाए और भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। यही वरदान रामलला से मांगे और बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। और आप गुरुजी बाबर का पुतला जलाए थे? हाँ, बाबर तो बहुत पहले मर चुका था। पुतला का मतलब है कि बाबर की कुछ विचारधारा के लोग बचे हुए जो हैं, तो बाबर की विचारधारा को हमने जलाया और उसका जो है जला करके हमने साफ कर दिया कि अब देश में किसी आक्रांता के नाम पर कोई जगह नहीं रहेगी। कहीं कहीं जो किसी जगह का नाम या सड़कों का नाम आक्रांताओं के नाम पर है, वो तुरंत उसको हमने केंद्र सरकार, राज्य सरकार से अपील किया है कि उसको हटा करके और वहाँ देशभक्तों का नाम होना चाहिए, जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है। उसमें तो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सभी ने देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ी है गुरुजी। देखिए, भारत में जितने भी हैं सब हिंदू हैं। ईसाई मुल्ला जितने हैं सब कन्वर्टेड हैं, सब हिंदू से ईसाई। कोई लोभ लालच दे करके हिंदू को ईसाई बना लिया, कोई क्रूरता से इस्लाम कबूल करा दिया। अब सारे ईसाई मुल्ला, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ पादरी, कुछ मौलाना हमसे लगातार निवेदन कर रहे हैं कि गुरुजी हम लोग पूरे भारत के जितने हैं सब घर वापसी करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पूर्वज सब हिंदू थे ना। तो हमने कहा अभी इतने लोगों को कैसे कराएं? बोले हमने कहा देखो हमारे यहाँ जैसे गंगा हैं, ये सरजू हैं, ये सब गंगा माँ हैं, गंगा मैया, डुबकी मारो मानो नया जन्म हो गया, आ जाओ, स्वागत है। तो अब आपको मैं बता रहा हूँ कुछ दिन के बाद यहाँ एक भी मुल्ला, एक भी ईसाई बचवा ही नहीं करेगा, सब घर वापसी करने जा रहे हैं। आपको बता रहा हूँ, बहुत गोपनीय बात बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अब अभी तक मैं बताया नहीं था। तो अब देखिए हवा बदल गई है। अब हर आदमी जो है मानवता का जीवन जीना चाहता है, वो सुकून से जीना चाहता है। ये नफरत वाला, जिहाद वाला है, ये हलाल वाला लोग ऊब चुके हैं इन राक्षसी वृत्तियों से। अब लोग एक भाईचारे वाला, एक प्रसन्नता वाला है। वैसे भी हिंदू बन जाएंगे या ये इसका जो है तो परदादा जो ना तुलसी राम को पोता है ना, ये तुलसी राम को पोता, इसके परदादा जो थे तुलसी राम थे। और यह नफरत की राजनीति कर रहा है, ये दूसरा जिन्ना बन गया है। लेकिन इस दूसरे जिन्ने को हम लोग जो है इसका जिन्न उतार करके अब बहुत जल्दी या तो ये घर वापसी करेगा, नहीं पाकिस्तान इसको जो है बॉर्डर पार चले जाएगा। ऐसा माहौल बन गया है। अब काहे पाकिस्तान जाएंगे? देश उनका भी है, देश संविधान से चलता है। वो संविधान को नहीं मानता ना,
जब देश की सर्वोच्च अदालत ने जजमेंट दिया, राम मंदिर बना, इसके बाद भी वो जो है तो नवयुवाओं को जो है नवयुवकों को भड़का रहा है, कह रहा है कि हमारी मस्जिद बाबरी हमसे जो है बाबरी शहीद कर दी गई। इस मूर्ख को नहीं पता है कि राम मंदिर कहता है कि 500 साल तक जहाँ हम लोगों ने इबादत किया है, कुरान करीम का जिक्र। अब ये नहीं पता है करोड़ों साल से जो जहाँ राम जी की पूजा होती आ रही है, वहाँ जो है तो राम मंदिर को तोड़ करके आक्रांता जो है तो बाबर का सेनापति मीर बाकी ने जो है तो मस्जिद का वो खड़ा कर दिया था ढांचा ऊपर। तो ये अन्याय है। और तो इसीलिए हमने कहा कि चाहे वो सांसद बदरुद्दीन अजमल हो, चाहे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, अगर इनकी छाती फटती हो तो ये बॉर्डर पार पाकिस्तान चले जाएं। और हिंदुस्तान में अगर रहना है तो जय श्री राम कहना है, चाहे प्रेम कोई भारत जो है गुरुजी धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान भी यही कहता है। वो चाहे हिंदू धर्म को माने, चाहे इस्लाम धर्म को, मुस्लिम धर्म को माने, चाहे सिख धर्म, चाहे जो धर्म माने, आपको क्या आपत्ति है? वो संविधान के अनुसार तो जी तो सकते हैं ना। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, मानना ना मानना अलग बात है, लेकिन राम तो सबके हैं ना, राम को मानना ही पड़ेगा। राम तो भारत के जो है तो देश के गौरव हैं, राम राष्ट्र पुरुष हैं, इसलिए राम को सबको मानना पड़ेगा। जो राम को नहीं मानेगा, चाहे मुल्ला हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई हो, वो भारत में नहीं रह सकता है। जो राम का नहीं, किसी काम का नहीं, भाई साफ साफ बात है। उनके अगर आपसे कोई कह देगा आप अल्लाह अकबर बोलिए तो आप बोलेंगे? देखिए, क्योंकि हिंदू धर्म में तो अल्लाह अकबर है नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत में राज्य जो है अल्लाह कभी करने आए थे? राम जी तो भारत के राजा थे ना, राम राज की चर्चा होती है। तो भारत के आदर्श राजा प्रभु श्री राम जी हैं, और राम जी का जो व्यक्तित्व है आज भी समूचे विश्व में, अब जैसे इंडोनेशिया मुस्लिम देश है, वहाँ राम जी को अपना पूर्वज मानते हैं। तो जब वो मुस्लिम देश में अपना पूर्वज मानते हैं, रामलीला करते हैं, जय श्री राम करते हैं, तो यहाँ कहने में क्या आपत्ति है? तो इसलिए जो कन्वर्टेड जो है मुल्ला ईसाई हैं, ये भी अब थोड़ा ठीक हो रहे हैं, समझ जाएंगे धीरे धीरे। जो है बिगड़ गए थे थोड़ा, आप सही हो रहे हैं। घर वापसी का जो है पूरा एकदम रेला चलने वाला है। अरे एकदम आप देखिएगा, हिंदुस्तान के कोने में कोई मस्जिद में मुल्ला नहीं मिलेगा, कोई इमाम मौलाना नहीं मिलेगा, कहीं जो है तो चर्च में पादरी नहीं मिलेगा। क्यों? तो कोई हम लोग कुछ करेंगे नहीं, अपने आप इन लोगों ने मन बना लिया है। इन लोगों को ये बात समझ में आ गई कि ये हिंदू से कन्वर्टेड हुए हैं, इनका धर्मांतरण कराया गया, इसलिए घर वापसी करना चाहते हैं देश के सभी मुल्ला ईसाई। ये बड़ी अच्छी बात है, मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत सराहनीय कदम है। आपके एक चेला हैं, एक शिष्य हैं गंगू, वो कह रहे थे कि राम मंदिर में जो है उसमें मुस्लिम पुजारी रखा जाए। आप कितना सहमत हैं? देखिए, आप तो मुस्लिमों से कहते हैं कि उधर चलिए उधर चलिए, आप उनके खिलाफ कई विवादित बयान भी देते हैं। देखिए, ऐसा है, हमारे तो बहुत चेला, मैं जगत गुरु परमहंस से आचार्य, तो लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं। मुस्लिम पुजारी कैसे बनेगा? इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, अगर उसको पूजा करना है तो पहले जो है तो इस्लाम का त्याग करके घर वापसी करे सनातन में, इसके बाद पुजारी के लिए सोचे। इसके बाद हाँ। अच्छा गुरुजी, आप सबसे ज़्यादा जो गुरुजी का जो है इस समय एक बयान बड़ा चर्चा में रहा है, क्योंकि इनकी एक शिष्या हैं शिवरंजनी तिवारी, आज ही दीक्षा ली हैं, और गुरुजी ने ये कहा है कि शिवरंजनी तिवारी के सपने में जो है बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आए थे